जब से तुम्हारी शादी हुई मैंने हमेशा तुम्हें मानो की पत्नी के रूप में देखा और यही तुम्हारी पहचान है। यकीन मानो आज की इस अनाउंसमेंट्स जितना बड़ा शौक तुम्हें लगा है उतना ही बल्कि उससे कहीं ज्यादा मुझे लगा। मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारी आई और मेरी आई ने मिलकर हमारे बारे में कुछ ऐसा सोचा है। अगर मालूम होता तो शायद ये बात आज यहां तक नहीं पहुंचती। भाई मैं यहां पर आया था काकी काका की मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के लिए। मुझे क्या मालूम था कि लेकिन जो भी हुआ वो कहीं ना कहीं बात सही है। क्योंकि अर्चना जो बात तुमने हमेशा से अपने दिल में छुपा कर रखी हुई थी ना आज तुमने सबके सामने कह दी। तुम्हारे दिल में जो जज्बात हैं मानो के प्रति वो तुमने आज जग जाहिर कर दिया। जो तुम खुद कहने से डरती थी, तुम एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी उस बात को, आज तुमने इन सबके सामने कह दिया। कुछ भी करो, किसी भी हालत में ये रिश्ता होना चाहिए। इस रिश्ते को टूटने से बचाओ विनोद। आई बाबा चले। पर बेटा जो तुम इस रिश्ते को लेकर क्यों इतनी उतावली हो रही हो? मनोहर जी, सुलोचना जी, सर क्या है? सर एक विनती थी आपसे। बोलना। सर अपनी आई से मिल सकता हूँ क्या मैं? क्यों लोरी सुननी है क्या? चल सर चुपचाप पड़ा रहा वहीं पर। सर एक बार थोड़ी देर के लिए मिलके आ जाऊंगा बस। उसकी हालत देखिए सर कैसी हो। थोड़ी देर में आ जाऊंगा सर। अच्छा अच्छा ठीक है। ये सावंत जा दरवाजा खोला। चला भेटू द्या त्याच्या आईला। जा फक्त 5 मिनिट हा जा। आई उस मनुष्य ने क्या हाल बना के रखा है। इस जन्म का बदला चुका रही है वो। उसने पूरी तरह बर्बाद करके रख दिया हमें। हमारी इज्जत, हमारा नाम। गुनहगार तो मैं ही हूं। ना मैं अर्चना को ब्याह कर घर लाता और ना आप लोग की ये हालत होती। आई आपका दोषी मैं, जो सजा देनी है ना मुझे। तू पागल है क्या बेटा? अरे जो भुगत रहे हो क्या कम है क्या? इसमें तेरा दोष नहीं बेटा। उस मनुष्य ने सब ये किया है। हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा बेटा, वरना बर्बाद हो जाओगे। अरे मेरी बंधु की शादी भी नहीं हो।
ओए अमिताभ बच्चन निर्भय रॉय, बहुत हो गई एक्टिंग, टाइम खत्म। जा जा तू जा। भाई, इतने बड़े नतीजे पर पहुंचने से पहले कम से कम एक बार मुझसे पूछ तो लेती। तू अचानक स्टेज पर जाकर तूने तूने ये सब अनाउंस कर दिया। भाई, मेरी जिंदगी का ये सबसे बड़ा फैसला, मेरी दूसरी शादी, वो भी सतीश जी के साथ। सच कह रही है, सच कह रही है। मुझे तुझसे पूछ लेना चाहिए था। मैं भूल गई कि तेरी भी एक मर्जी है। मैं भूल गई थी कि तेरे भी कुछ सपने हैं। ये भी भूल गई कि मैं तुझसे बिना पूछे तेरे बारे में कोई फैसला नहीं कर सकती। और अगर फैसला कर भी लूं तो तू उसे ना कर सकती। एक बात बता अर्जुन, अगर तू मेरी जगह होती तो क्या करती? एक आई जिसकी बेटी की शादी टूट चुकी है, जिसकी बेटी रोज उसके सामने घुटती रहती है, उस आई की जगह आकर जवाब चाहिए मुझे। जिस दिन से तेरी शादी टूटी, उस दिन से लेकर आज तक एक दिन भी चैन से सो नहीं पाई हूं मैं। बस तेरे ही भविष्य के बारे में सोचती रहती हूँ, क्या होगा मेरी अर्जु का। और ऐसे में सतीश का रिश्ता सामने आया। इतना अच्छा लड़का, मुझे अपनी बेटी की जिंदगी संवरती नजर आई, इसीलिए तो मैंने कदम आगे बढ़ाया। कहाँ गलत थी मैं? बताओ अर्जु, क्या गलती हो गई मुझसे? और फिर हालात भी ऐसे थे कि हम नहीं गए थे उनकी चौखट पर। भावना ताई खुद आई थी तुम्हारा हाथ मांगने के लिए। ऐसे में उन्हें ना कहने में कौन सी समझदारी थी? आई, मैंने कब कहा कि तेरी सोच गलत है? मैं जानती हूँ कि तूने जो भी किया ना वो मेरे भले के लिए किया, लेकिन आई, कोई भी फैसला लेने से पहले अगर तू मुझसे पूछ लेती तो आज शायद नौबत ही नहीं आती ना। हाँ, मैंने तुझसे नहीं पूछा मैंने तुझसे, क्योंकि मुझे विश्वास था कि तू मुझ पर और मेरे फैसले पर विश्वास करती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू मुझे कभी मना करेगी। ZTV, आज लिखेंगे कल।